वृंदावन जाऊंगी मेरे ओठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बाजी। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में ऐसा निष्ठुर विकल अहीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सखियां यमुना के किनारे पहुंची। अब बुजुर्ग जरा ध्यान देंगे। दादा, गोपियों ने कृष्ण के पास जाकर के कहा कि हे कन्हैया, आपको शर्म नहीं आती जो रात में भी नहीं सोने देते? तो भगवान गोपियों से बोले कि शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ रात्रि में आ गई हो। अब आप हमें एक बात बताइए बुजुर्गों, आप किसी का निमंत्रण करो और वो निमंत्रण खाने के लिए आपके यहाँ पहुंच जाए, फिर उससे ये पूछो क्या लेने आए हो, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो पहले तो बंसी की धुन पे भगवान बुलाए रहे और फिर गोपियों से बोले कि यहाँ क्या लेने आई हो। तो भैया जवाब देती हैं गोपियां कि अगर आप इतने तेज हैं कृष्ण तो हम आपको बता दें, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। बोले कैसा सवाल है? बोले सवाल ये है, एक पतिव्रता औरत, ध्यान देना, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तो उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे, तो गोविंद ने ये बताइए वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे? जवाब दिया कि जो विदेश से असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले या जो मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे। तो भगवान मुस्कुराए के बोले, हे बावरी हो, जब असली आएगा तो नकली की क्या जरूरत है? तो मुस्कुराए के गोपी बोली कि हे गोविंद, संसार के पति पिता पुत्र सब नकली हैं, आप एक असली हो। तो हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पति ने क्यों पति आप ही हो, आप जगत पति और जगत पिता हो। तो इसलिए मेरे साथ में महाराज कीजिए, मैं बहुत पतिव्रता हूं, मुझे ये मत बताइए कि पतिव्रता होती क्या है। भगवान बोले तुम एक पतिव्रता का लक्षण नहीं जानती हो, और बताओ। बोले अच्छा, मैं पतिव्रता का लक्षण नहीं जानती? बोले हाँ, क्यों? गोपी बोली आप बताइए कि पतिव्रता होती क्या है। बोले सुनिए, मैं आपको बहुत प्यारा सा उदाहरण देता हूं कि पतिव्रता किसे कहते हैं। बोलिए माधव। तो भगवान बोले कि हे देवी, एक गरीब आदमी, एक गरीब लकड़हारा
वो रोज सुबह हवन करने के बाद लकड़ियां बेचने जाता था बाजार में। सीटी बंद होगी कि नहीं? वो रोज लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाता था हवन करने के बाद। एक दिन वो लकड़ियां बेच के आया वापस तो पत्नी हवन कुंड के पास बैठी थी। वो थका हारा अपनी पत्नी के घुटने पे सर रख कर के सो गया लकड़ारा। और वो जो हवन करके गया था उसकी लौ ज्वाला बहुत तेज जल रही थी हवन कुंड में। तो उसकी गोदी में छोटा सा बच्चा था। अब जैसे ही पति ने घुटने पे सर रखा, पति सोया, बच्चा गोदी से निकल के हवन कुंड की तरफ भागा। घुटवन के बल चलता था। तो हवन कुंड को देख करके उस पतिव्रता ने विचार किया कि अगर मैंने घुटना हिला दिया तो पति जग जाएगा, और अगर नहीं गई तो बच्चा जल जाएगा। लेकिन उसने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके यज्ञ पुरुष भगवान से बोली है, अग्निदेव से, कि अगर जीवन में कभी भी हमने अपने सतीत्व को रखा हो, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं, तो महाराज मेरा बेटा आज अग्नि कुंड में जा रहा है, और अग्नि कुंड में अगर गिर भी गया तो महाराज अगर मैंने पतिव्रत धर्म को निभाया होगा तो एक भी खरोंच मेरे बेटे को नहीं आएगी। क्योंकि पति घुटने पे है, उठ भी नहीं सकती। महाराज उसके देखते देखते बच्चा हवन कुंड में गिर पड़ा। 3 घंटे बाद जब उसका पति जागा तब तक पत्नी ने नेत्र नहीं खोले, और 3 घंटे बाद जब भागी तो हवन कुंड की लौ में बच्चा खेल रहा है। झपट के महाराज मैया ने लाला को उठाया और उठाए के छाती से लगाए के बोली, अरे ओ महाराज, आज मैं समझ गई कि मैंने जीवन पर्यंत तक सतीत्व के अलावा अपने जीवन में सपने में भी पराये पुरुष को नहीं देखा है। आज उसी का बदला परमात्मा ने मुझे दिया है। जवाब दिया कि 3 घंटे बाद लौ से बच्चा निकला, वो भी बिना जले। तो भगवान बोले, देवियों ये होती है पतिव्रता, जो अग्नि देव से भी लड़ जाए और अग्नि देव से भी बच्चे को वापस ले आए, हम उन्हें पतिव्रता कहते हैं। गोपियां बोली, गोविंद आप उन पतिव्रताओं की बात करते हो, अरे हमें देखिए, न दिन में चैन रात में नींद, आपके बिना एक पल हमसे नहीं रहा जाता। आप कैसी बात करते हैं गोविंद? मैं जितने अवतार लूं, जितने जन्म लूं, हर बार मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे आपके चेहरे के बिना दूसरा चेहरा पसंद ही नहीं आता। आप मेरे साथ में महाराज कीजिए। रात्रि का समय, जितनी सखियां उतने ही भगवान ने रूप लिए, और महाराज रात्रि के समय मैया सज धज के जब पार्वती निकली तो भोले बाबा ने पूछा, जा कहां रही हो? जवाब दिया, महाराज सो रहा है, उसे देखने जा रही हूं। बोले हमें भी ले चलो। ना तो वहां देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवताओं को कोई काम नहीं है। बोले हमें देवी बना लेके चलो।